गुरुजी वर्ड अयोध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम फिट होंगे। जैसे कि आप सभी को बता दें कि गुरुजी वर्ड अयोध्या की तरफ से क्लास 9th, 10th और 11th और 12th में गणित विषय व साइंस विषय की संपूर्ण जानकारी दी जाती है और दी जा रही है। तो आप सभी को बता दें कि जो भी मेरे भाई व बहन इस चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी पढ़ने वाले छात्र हों आप सभी उन सभी तक इस चैनल के माध्यम से मैसेज को भेजिए, इस चैनल के मैसेज को भेजिए कि यहाँ उन सभी का क्लास चल रहा है बिल्कुल फ्री, कोई भी पैसा कोई भी वो नहीं लग रहा है। हर एक चैप्टर का टॉपिक टू टॉपिक एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करवाया जाएगा और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। यदि आपको गणित से डर लग रहा था आज तक तो गणित से डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको एकदम बिल्कुल जीरो बेस से पढ़ाया जाएगा। आप बैक में क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं उससे मतलब नहीं है, बट ये है कि आपको जो पढ़ाया जाएगा वो समझ में आएगा। हाँ, यदि आप सारा कंटेंट सीखते हैं ढंग से तो वीडियो को बीच में नहीं छोड़ते हैं, पूरा क्लास लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। आप सभी को बता दें कि क्लास 9 का हम लोगों ने चैप्टर जो चूज किया है वो दूसरा चैप्टर हम सभी का बहुपद पॉलिनोमियल्स। एनसीईआरटी बेस पे जितने भी एनसीईआरटी की बुक से आप सभी को पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी बेस के क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम सभी का एनसीईआरटी बुक का जो दूसरा चैप्टर है वो है बहुपद। बहुपद चैप्टर का आपका क्लास मतलब यहाँ आज स्टार्ट किया जा रहा है और आशा करता हूँ कि आप सभी कहीं ना कहीं पढ़ भी रहे होंगे। जो लोग पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं 24 घंटे में आपको 20 मिनट 25 मिनट समय मिलता होगा। मोबाइल आप सभी के घर पे होगा, आप सभी 20 से 25 मिनट यहाँ समय दीजिए और 2-4 दिन पढ़ के देखिए कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आपको समझ में आता है तो आप सभी इस चैनल के माध्यम से जुड़ें और अपने भविष्य को संवारें। और आप सभी को बता दें कि ये बहुपद चैप्टर है हम सभी का। चैप्टर में हम सभी पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद कंटेंट मतलब जितने क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे एक्सरसाइज में पहला जो हमारा है दूसरा चैप्टर तो 2.1 आया। 2.1 के पहले कुछ आपके होंगे जो थ्योरियां होंगी। थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपको थ्योरी के बारे में नॉलेज नहीं होगा, टॉपिक क्या है, कैसे है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जब आपका थ्योरी क्लियर हो जाएगा तो आपका क्वेश्चंस भी लगना आसान हो जाएगा। इसलिए आप सभी को पहले थ्योरी पढ़ाया जाएगा, थ्योरी के बाद क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे, कुछ हम लगाएंगे। बस आप सभी का सहयोग ये रहना चाहिए कि जो भी मेरे भाई व बहन आप सभी इस वीडियो को, इस क्लास को देख रहे हैं, बस आप सभी यही करिएगा कि ये आपका चैनल है, जितने भी लोगों से हो सके उन सभी से सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, वीडियो को लाइक करवाइए ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके, जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं उन सभी तक। बस यही है, आप सभी से विनम्र रिक्वेस्ट है। आइए हम सभी टॉपिक पे आते हैं। हम सभी का टॉपिक है दूसरा चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल्स। अब आप सभी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जी बहुपद क्यों स्टार्ट किए, दूसरा चैप्टर पहला नहीं स्टार्ट किए, ये आ रहा होगा ना दिमाग में। लेकिन आप सभी को बता दें कि आप सभी 9th में हैं, आज हम सभी का पहला दिन है। हम सभी का क्या है, पहला दिन है। इसलिए ये होता है कि आपका जो चैप्टर क्लास 8 कक्षा 8 से रिलेटेड हो, मतलब कक्षा 8 में आप उस चैप्टर को पढ़े हों या उस टॉपिक को पढ़े हों, उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई चैप्टर 9th में स्टार्ट किया जाता है। इसलिए क्योंकि आपका पहला दिन है और पहले ही दिन कोई ऐसा चैप्टर उठा लिया जाए जो लेंदी चैप्टर हो तो आप सभी की समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया जाता है कि दूसरा चैप्टर जो आप क्लास 8 में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको भी समझ में आएगा, बेफिक्र रहिए एकदम। तो उससे रिलेटेड आपका ये चैप्टर है तो ये भी आपको समझ में आएगा। फिर धीरे धीरे आप लैंग्वेज को मेरे पकड़ लेंगे, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो आपके पास दूसरा चैप्टर, दूसरे के बाद कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बस यही है, चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट करेंगे। आपको डेली हफ्ते में टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जितना आप हफ्ते में पढ़ेंगे उसके बाद का आपका टेस्ट सीरीज रहेगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके इस चैनल को आगे बढ़ाइए। ये आपका चैनल है, अभी स्टार्टअप चैनल है, तो आप सभी जितने भी बच्चे हैं जितना हो सके आप सभी से उतना इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए हम सभी टॉपिक पे आते हैं। हम सभी का पहला चैप्टर है बहुपद। तो सबसे पहले तो बहुपद है तो बहुपद के बारे में जानना जरूरी है, सही है कि नहीं। अगर चैप्टर का नाम बहुपद है तो बहुपद के बारे में जानना जरूरी है कि नहीं। पता लगा पिताजी का नाम जानो ही ना, अपना नाम जान के क्या करोगे। इसलिए या किसी के घर जा रहे हो, मान लो आपकी शादी हो रही है तो लड़के का नाम आपको पता चल गया और लड़की के पिताजी का नाम जब पता ही नहीं रहेगा तो शादी कैसे होगी, व्यवहारिक भाषा में समझिए।
तो इसी तरीके से देखिए हम सभी का बहुपद है। अगर हम सभी बहुपद को कहें तो बहुपद हमारा देखिए बहु प्लस पद, अगर हम इसको लिखना चाहें तो बहु प्लस पद। बहु का मतलब हो जाएगा बहुत और पद का मतलब हो जाएगा पद। अर्थात बस ये व्यवहारिक भाषा में समझिएगा समझाने के लिए, जिसमें बहुत पद हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद के अंतर्गत आपकी दो चीजें आती हैं, आप सभी लोग नाम सुने होंगे। एक आपका आता है चर राशि और दूसरा आता है आपका अचर राशि। ये दोनों नाम आप सभी सुने होंगे, सभी लोग सुने होंगे, चर राशि और अचर राशि नाम सुने होंगे आप सभी। चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है, आपको 6th 7th 8th में पढ़ाया गया होगा। चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, तो आप सभी थोड़ा जान लीजिए चर राशि किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं। चर राशि जो होता है जिसको हम अंग्रेजी के लास्ट अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, डिनोट करने का मतलब प्रदर्शित करते हैं, उसे हम चर राशि कहते हैं। ठीक, और जो गणित का डिजिट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 वो हमारा क्या होता है, अचर राशि होता है। अगर आप इसकी परिभाषा जानना चाहें तो जिसका मान परिवर्तित होता रहता है उसे हम ऐसे बीजीय व्यंजक, जिसका मान परिवर्तित होता रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं। जिसका मान परिवर्तित, अब x के स्थान पे आप 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा, 2 रख दोगे 2 हो जाएगा, 3 रख दोगे 3 हो जाएगा, मान परिवर्तित हो रहा है ना, तो ये आपका चर राशि हो जाएगा। इसी प्रकार आपका आता है अचर राशि। अचर राशि जिस उसी का जस्ट उल्टा, जिसका मान परिवर्तित ना हो, जिसका मान परिवर्तित ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अचर राशि कहेंगे। अब देखिए ध्यान से, अचर राशि ये है जिसका मान परिवर्तित ना हो। एक का मान कभी परिवर्तित हो सकता है, एक का कोई और मान होगा, नहीं होगा ना, एक का तो एक ही मान होगा, तो इसलिए एक का कोई मान परिवर्तित नहीं होता है, दो का भी कोई मान परिवर्तित नहीं होगा। तो अचर राशि जो होता है वो गणित का डिजिट होता है और जो चर राशि होता है वो अंग्रेजी का अल्फाबेट होता है। समझ में आ गया होगा आप सभी को, चर राशि और अचर राशि। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा हाँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी बात क्या आती है बहुपद के परिभाषा की, बहुपद के परिभाषा की। यदि आप परिभाषा लिखना चाहें तो रफ ले लीजिएगा, रफ में साथ में नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो परिभाषा जो आपका होगा, ऐसी चर राशियां जिनके घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं, ऐसी चर राशियां जिनके घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं उन्हें हम बहुपद कहते हैं, उन्हें हम बहुपद कहते हैं। अब देखिए, अब आप परिभाषा अगर लिखना चाहें तो एक बार और बोल दे रहा हूं, ऐसी चर राशियां जिनके घात ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं उन्हें हम बहुपद कहते हैं। देखिए चर राशियों का घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक होता है, ठीक है। अब आप अगर जानना चाहें तो जिसमें और चर और अचर दोनों मिलते हैं उन्हें हम बहुपद कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है x² + 5x + 6, हमने कहा कि जिसमें चर और अचर राशियां दोनों होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ आपको दिखाई दे रहा हो तो ये अंग्रेजी का अल्फाबेट है ना, यहाँ भी अंग्रेजी का अल्फाबेट है, लेकिन ये जो 6 आपका है ये आपका गणित वाला आ गया, डिजिट नंबर संख्या। अब देखिए ये 6, तो ये आपका अचर राशि हो गया। तो देखिए दोनों में चर और अचर है कि नहीं, है ना, है कि नहीं है, तो ये तीनों आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। x² + 5x + 6 ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 2x + 1, ये भी आपका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये आपकी चर राशि हो गई, ये आपके क्या हो गए, अचर राशि हो गए। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ऐसी चर राशियां जिनके घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं उन्हें हम बहुपद कहते हैं। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जल्दी से एग्जाम्पल छाप लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ें। अब हो गया होगा, आते हैं हम सभी आगे पॉइंट पे। अगला हम सभी का पॉइंट है, समझ में आया, पहला दिन है, कमेंट जरूर कीजिएगा, बोलिएगा मत। समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे तो उससे हमें भी एक हौसला मिलेगा कि बच्चों को समझ में आया है, उससे और टॉपिक हम थोड़ा क्लियरिटी से पढ़ाएंगे। हाँ, जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में वहाँ कमेंट कर दीजिएगा, सर मुझे ये आवाज़ नहीं क्लियर है, वॉइस नहीं क्लियर है, वीडियो नहीं क्लियर है,
या कुछ भी कोई भी दिक्कत है, कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है वहाँ। अब आगे देखिए, हम सभी का अगला टॉपिक है, ये सभी जो पढ़ा रहे हैं आपको, ये बुक में आपको थ्योरी में मिलेगा। जब आप बहुपद खोलेंगे, चैप्टर ऊपर नाम लिखा रहेगा, नीचे देखेंगे सारी चीज मिलेगी, ठीक है। आगे देखिए, अब हम सभी का बहुपद के प्रकार है, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार में हमारा पहला आता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद पहला क्या आता है? एक पदी बहुपद। अब इसका जो परिभाषा होगा, नाम ही देखिए आपका एक पदी है। क्या पदी है? एक पदी। पद किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं? अब आप सभी लोग घर में आप जानते होंगे कि आप अगर बड़े भाई हैं तो आपका पद जो होगा वो बड़े भाई का होगा। यदि आप छोटे भाई होंगे तो आपका पद छोटे भाई का होगा। यदि आप बड़ी बहन होंगी तो आपका पद बड़ी बहन का होगा। यदि आप छोटी बहन होंगी तो आपका पद, लोग कहते हैं कि इनका पद जो है वो बड़े भाई का है, या इनका पद जो है ये है, या इनका पद फुफ्फा है, ये इनका पद मामा है, ये इनके पद में ये लगते हैं, कहते हैं ना। इसी प्रकार यहाँ भी होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद है ना, देखिए ध्यान से, एक पदी। अब जिसमें एक पद होगा, कितने पद होंगे? एक पद होंगे। या तो चर राशि का होगा या तो अचर राशि का होगा। एक पद होगा तो एक पदी बहुपद होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए ध्यान से, यहां हम लोग अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिखेंगे ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें एक पद हो, जिनमें एक पद हो, उन्हें हम एक पदी बहुपद कहते हैं। कितना पदी बहुपद कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो जैसे 2x, x, 3x, ये सब हमारे क्या हैं? एक पदी बहुपद ही तो हैं। सुनिए ध्यान से कैसे, देखिए यहाँ कितने पद हैं? एक ही पद तो है, यहाँ भी एक ही पद है, यहाँ भी एक ही पद है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? एक पदी बहुपद हो जाएंगे। समझ में आया? आशा करता हूँ समझ में आया होगा लड्डू गोपाल, मेरे नाइन्थ के जाबाज शेरों, आप सभी को समझ में आएगा। और ऐसे जाबाज आपको बनाते हुए चलेगा ये गुरुजी वर्ड अयोध्या। एकदम विश्वास के साथ डटे रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। मैथ से डर आपका बिल्कुल निकल जाएगा और आप मैथ में धड़ाधड़ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम सभी का है दूसरा आपका आता है द्विपदी बहुपद। दो पदी बहुपद। अब देखिए द्विपदी बहुपद कौन होता है? बात वहां एक की थी तो ऐसे बहुपद जिनमें एक पद होता है। अब यहाँ नाम किसका आ गया? दो का। द्वि मतलब दो, तो ऐसे बहुपद जिनमें कितने पद हों? कितने पद हों? दो पद हों। कितने पद हों? दो पद। अब देखिए ध्यान से, यहां लिखेंगे हम लोग ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें दो पद हो, उसे हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। सीधी सी बात है, फैक्ट चीज। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2x + 1, 3x - 1। ध्यान से देखो कैसे, सुनना ध्यान से। यहां देखिए आपका एक पद ये है, ये चर राशि वाला है, ये आपका अचर है कि नहीं? बहुपद है। 2x आपका हो गया और प्लस में एक लिखा है, तो एक और एक कितने पद हो गए? दो हो गए। यहाँ देखिए 3x और एक लिखा है, तो यहाँ एक और एक कितने पद हो गए? दो हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग तुरंत बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। जैसे लिखा हो 2x + 1 + x, ये कितने पद हैं? जल्दी से बताइए, ये कितने पद हैं? अब आप लोग कहेंगे सर जी जब एक था तो एक पद था, एक और दो था तो दो पद था, अब यहाँ आपके 1, 2 और 3 दिखाई दे रहा है तो 3 पद है। यही तो कहेंगे। लेकिन एक चीज दिमाग में आप लोग रखिएगा, दिमाग में आपको क्या रखना है कि जिस चर राशि का, चर राशि किसे कहते हैं? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यही तो कहते हैं A to Z के अक्षरों को। तो जिस चर राशि का, चर राशि मतलब XYZ। अब XYZ में अगर जिस चर राशि का घात, अगर दो चर राशियां दी हैं एक साथ और उनका घात का मतलब समझते हो कि नहीं? घात का मतलब ये होता है, ये जो ऊपर लगता है घात, यही तो घात है जो ऊपर लगते हैं। जिसका घात सेम रहेगा, अगर वो जुड़ने लायक रहेगा तो वो जुड़ जाएगा, अगर वो घटने लायक रहेगा तो घट जाएगा। अब जुड़ने और घटने का मतलब समझते हो ना? अगर प्लस प्लस रहता है तो जुड़ जाता है, प्लस माइनस रहता है तो घट जाता है। कैसे? यहाँ देख लो ध्यान से, कॉर्नर पे प्लस प्लस का जब हम लोग गुणा करते हैं तो यहाँ प्लस होता है, प्लस माइनस का जब हम लोग गुणा करते हैं तो यहाँ माइनस होता है,
और माइनस माइनस का जब हम लोग गुणा करते हैं तो यहाँ प्लस होता है। इसको आप कहीं कॉर्नर पे रफ में नोट कर लीजिए, ये प्लस प्लस का गुणा तो प्लस, प्लस माइनस का गुणा तो माइनस, और माइनस माइनस का गुणा तो प्लस। कॉर्नर पे कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके। ये हर जगह आपको, हर जगह कहीं ना कहीं आपको हर जगह काम आएगा ये। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट करिए जल्दी से, समझ में आ रहा होगा। मेहनत आप सभी के लिए किया जा रहा है गुरुजी वर्ड अयोध्या की तरफ से। बस आप सभी लगे रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जितने भी बच्चे आप मुझसे जुड़े हैं, आप कोशिश करिए जितना जोड़ने की कोशिश करिए उतना जोड़िए, क्योंकि आप सब स्टार्टअप हैं, हमारी जान है। जान आप सब मेरे, आप सब जो हैं वो मेरे ही जान हैं, क्योंकि आप सब मेरे स्टार्टअप के बच्चे हैं और आप सभी को देने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा, ये वादा है मेरा। बस आप लोग लगे रहिएगा एकदम डट के। तो आइए देखिए, अब यहाँ हम लोग टॉपिक पे थे कि 2x + 1 + x। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके ऊपर कुछ नहीं घात तो 1 है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं घात तो कितना है, 1 है। अगर देखें ध्यान से तो दोनों का घात हमने कहा सेम है। अगर जुड़ने लायक रहता है तो जुड़ता है, अगर घटने लायक रहता है तो घटता है। तो देखिए दोनों का घात सेम है, दोनों प्लस में है, जिसके आगे जो होता है वही चिन्ह होता है, ठीक। इसके आगे जो चिन्ह है कौन है, प्लस, तो प्लस होगा। इसके आगे कौन है, प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस। तो 2x और x कितना हो जाएगा, 3x और प्लस 1। अब बताइए यहाँ कितने पद है। ऊपर तो 3 दिखाई दे रहा था, लेकिन कितने बचे, 1 और 1, 2 ही पद तो बचे, तो 2 पद। इसका मतलब ये आपका द्विपदी बहुपद हो जाएगा। समझ में आया, आगे चलते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जल्दी से छाप लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ें। जल्दी से छापिए, उसके बाद आगे बढ़ें। छापिए जल्दी से। छाप लिए होंगे। ये चिन्ह जो ये लिखा है ये प्लस है, ये प्लस है। प्लस प्लस बराबर प्लस होता है। प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस होता है, और ये माइनस का गुणा माइनस में होगा तो ये प्लस होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये माइनस इक्वल टू प्लस। कहीं कॉर्नर पे लिख लीजिएगा, ठीक। अब मिटा दे रहे हैं, आगे आते हैं हम लोग। हमारा एक पदी हो गया, दो पदी हो गया। बात हमारी आती है, अब बात देखिए, एक पद का खत्म हो गया, दो पद का खत्म हो गया, बचा किसका, 3 पद का। किसका बचा, 3 पद का। यहां लिखेंगे त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। अब देखिए तीसरा हेडिंग आपका है त्रिपदी बहुपद। अब इसमें आप लोग क्या करोगे, लिखोगे ऐसे बहुपद जब एक पद था तो एक पद हुआ, दो पद था तो दो पद हुआ, अब 3 पद है तो कितने पद, कितने हो जाएंगे, 3 पद। कितने, 3 पद। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, लिखेंगे हम लोग ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हो। कितने पद हो, 3 पद हो। अब जब 3 पद होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे, ठीक। समझ में आया, 3 पद ही तक आपके उसमें बुक में दिया गया है, तो इसलिए 3 पद ही पढ़ाया जाएगा। 3 पद होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हो x² + 5x + 6। अगर ध्यान से दिखाई दे रहा हो आप लोग को, तो हमने कहा जब घात सेम रहता है तो वो जुड़ जाता है या तो घट जाता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे, अगर तो घात 2 है, लेकिन और कहीं आपको किसी में 2 घात दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ आपका कुछ नहीं तो घात 1 है, और कहीं आपको एक घात वाला दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, चर राशि को केवल ध्यान में रखना है घात, ठीक, इतना याद रखना। और यहाँ आपका 6 है, तो देखिए 1 पद, 2 पद और 3 पद। ये आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब बात आती है, ऐसे आपके चतुर्थ पद, पंच पद, 6 पद, जितना आप ले जाना चाहें उतना ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस 3 पद तक आपके बुक में दिया गया है, तो 3 पद तक जानिए। उसके बाद ऐसे चतुर्थ 4 पद होंगे तो चतुर्थ पद कहेंगे, 5 पद होंगे तो उसे पंच पद कहेंगे, 6 होगा तो षष्ठ पद कहेंगे, ठीक। आशा करता हूं आप सभी को बहुपद और बहुपद के प्रकार समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड अभी आप देखिएगा कल नेक्स्ट वीडियो में, आज मैंने थ्योरी पढ़ाया ना, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस लगवाएंगे। इसी से आप भराभर ऐसे डायरेक्ट बोलोगे, सर ये इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। थ्योरी पढ़े रहोगे तभी तो बोलोगे, सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। परेशान मत होइए, धड़ाधड़ लगाएंगे आप लोग, हमको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ही लगा लेंगे सारा क्वेश्चन। बस कल देखिएगा नेक्स्ट क्लास में। अभी आज थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग। एक और आपका बचा है, एक और देख लीजिए, नाम है उसका शून्य बहुपद।
शून्य बहुपद। क्या है? शून्य बहुपद। अब सुनिए ध्यान से, नाम ही इसका क्या है? शून्य। नाम क्या है? शून्य। तो जब शून्य है तो वो क्या कर देगा? किसी से भी मिलेगा, कितने भी बड़े बड़े महारथी से मिल जाए तो क्या कर देगा? शून्य। क्या कर देगा? शून्य। जैसे एक कहावत कही गई है, मम्मी पापा कहते होंगे कि संगत से गुण आवत हैं और संगत से गुण जात। मतलब यदि आप अच्छी संगत करोगे तो आपको अच्छी संगत मिलेगी, और यदि आप गलत लोगों की संगत करते हो, साथ करते हो, तो आपको गलत संगत मिलेगी। मम्मी पापा हमेशा रोकते हैं गांजा भांग धतूरा गोला गांजा भांग जिस जो खाता है उसके साथ रहोगे तो आप उसके संगत में आ जाओगे। यदि आप अच्छे लोगों के संगत में रहते हो तो आप अच्छे लोगों के संगत में आ जाओगे। इसलिए कभी भी हमेशा आप ऐसे लोगों के संगत में मत रहिए जिससे आपका नुकसान हो। आप उनके साथ रहिए जिससे आपको लगे कि हाँ, हमारे लिए ये ठीक है, ये हमारे संगत में अच्छे हैं। आप उनके साथ रहिए, ना कि आप गांजा भांग धतूरा वालों के साथ रहिए, नहीं पता लगेगा भोले शंकर आपको भी बना देंगे। समझ में आया? तो अब देखिए ध्यान से, शून्य बहुपद हमारा है, नाम इसका शून्य है, तो हम लोग कहेंगे ऐसे बहुपद जिसका पद शून्य, उसे हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हो 3x गुणे 0, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपका 3x का गुणा 0 में करोगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आज आप सभी का पहला वीडियो था, आप सभी को थ्योरी पढ़ाया गया शून्य बहुपद। फिर उसके बाद एक और लिखवा देते हैं आप सभी को, बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक। बहुपद का गुणांक, गुणांक का मतलब क्या? गुणा। गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणा। बहुपद में क्या? चर राशि। क्या होता है? चर राशि और अचर राशि। तो अचर राशि में किसी से गुणा करोगे तो कोई मतलब होगा नहीं, लेकिन चर राशि का मतलब होता है, क्योंकि चर राशि का मान हमेशा क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है, वो परिवर्तित होता रहता है। तो हम लोग लिखेंगे जिस चर राशि में के साथ जिस अंक का गुणा हुआ हो उसे बहुपद का गुणांक कहते हैं। ठीक, गुणांक कहते हैं, आगे लिख लीजिएगा। अब मतलब समझो, जिस चर राशि के साथ जिस अंक का गुणा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी एक एग्जांपल देंगे, खटाक से समझ में आ जाएगा। सुनिए ध्यान से, जैसे लिखा हो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5x 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 लिखा हो, इतना ही लिखा हो। अब अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा हो बेटा ध्यान से आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है? चर राशि है। तो है, हमने चर राशि किसको बताया? जो ABCD XYZ ABCD अंग्रेजी के अल्फाबेट होते हैं उन्हीं को हम चर राशि से डिनोट करते हैं। तो यहाँ अंग्रेजी का अल्फाबेट कौन है? एक्स स्क्वायर, यही तो। और हमने जो परिभाषा लिखवाया उसे लिखवाया कि जिस चर राशि के साथ जिस अंक का गुणा हुआ हो। अब आपका इसमें चर राशि कौन है? एक्स स्क्वायर ही तो है, एक्स स्क्वायर ही है। इस एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हुआ है? 2 का। किसका गुणा हुआ है? 2 का। आप लोग बोलोगे 2 का, बस यही आपका 2 आंसर हो जाएगा। यही 2 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर यहाँ पूछ लेता कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो आप यहाँ देखते, सबसे पहले क्वेश्चन में जाते और देखते एक्स स्क्वायर लिखा कहाँ है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है, यही तो लिखा है। अब इसमें आप देखते किस अंक के साथ गुणा हुआ है, तो आप लोग कहोगे नहीं सर यहाँ तो किसी अंक के साथ गुणा नहीं हुआ है, यही दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं तो 1 से गुणा हुआ है बेटा, तो इसलिए इसका गुणांक 1 होगा। ठीक, समझ में आया? अब इसी में पूछ लेता कि 5x का गुणांक बताओ, अगर पूछ लेता x का गुणांक बताओ, तो आप इसी क्वेश्चन में फटाक से जाते और देखते x कहाँ लिखा है। x जिसका घात 1 हो, तो आप देखते यहाँ x लिखा है। इस x के साथ किसका गुणा हुआ है? 5 का गुणा हुआ है, तो यहाँ इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। घर पे जाके अब अभी कुछ देर बाद, अभी तो आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप लोग रिवाइज कीजिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। अब हम लोग का नंबर किस पे है? क्वेश्चंस पे है। इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, परेशान मत होइए।
और अच्छे से पढ़िए, धूम धड़ाका करते हुए पढ़िए, हंसते खेलते हुए पढ़िए। बहुत फोकस मत लीजिए, बहुत प्रेशर मत लीजिए, दाब मत लीजिए अपने ऊपर कि हाँ मुझे पढ़ना है, कैसे क्या सोचिए मत, आराम से करिए। गणित वणित कुछ नहीं, एकदम बेकार, एकदम उड़ा दोगे तुम लोग एकदम धड़ल्ले से, परेशान मत होइए। बस लगे रहिए किसके साथ, गुरु जी वर्ल्ड अयोध्या के साथ, हमारे साथ नहीं, गुरु जी वर्ल्ड अयोध्या के साथ लगे रहिए। और ईश्वर चाहेंगे अयोध्या, नाथ चाहेंगे श्री राम, तो आप सभी का ऐसे ही कारवां बढ़ते जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। बस जो भी मेरे भाई और बहन, सभी मेरे छोटे भाई होंगे या छोटी बहन होंगी, या बड़े भाई होंगे या बड़ी बहन होंगी, जो भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, आप सभी कोशिश ये करिएगा कि ये आपका चैनल है, ये आपके भाई का चैनल है, अपना भाई समझ के जो भी आपके संपर्क के, आपके क्षेत्र के, आपके हित मित्र रिश्तेदार जो भी हैं, उन सभी तक इन वीडियो को पहुंचाइए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए। सब्सक्राइब करवाएंगे, शेयर करवाएंगे तो क्या होगा, स्टार्टअप में थोड़ा चैनल और आगे बढ़ेगा। तो जब चैनल आगे बढ़ेगा तो उसी ऊर्जा और लगाव के साथ हम थोड़ा और उत्साहित होकर के पढ़ाएंगे, हमें भी लगेगा कि हमारा चैनल बढ़ रहा है, तो उससे और एक उत्साह जागृत होगी, और उत्साह जागृत होगी तो आप सभी को कुछ ना कुछ और देने की एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा जैसा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।